सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते रह जाएंगे। अगर साईं बाबा की कृपा पाना है, उनके दर्शन करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन किसी भी साईं मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में साईं बाबा की फोटो के सामने बैठकर एक पीले कागज पर लाल रंग के पेन से साईं के आशीर्वाद रूपी साईं जी के इन 11 वचनों को शांत चित्त होकर बाबा का ध्यान करते हुए लिखें। लिखने के बाद उस कागज को कुछ देर के लिए साईं बाबा के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें कि बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करने के साथ दर्शन भी दें। अब उस पीले कागज को अपने साथ घर ले आएं और उसे अपने पूजा स्थल, शयन कक्ष या फिर अपने कार्यस्थल पर लगा दें। ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि तुरंत ही चमत्कार दिखाई देने लगते हैं। साईं बाबा के इन वचनों को पीले कागज पर, यानी कि पीले रंग का पेपर होना चाहिए, लाल स्याही से ही लिखना है, लाल पेन से ही लिखने हैं और लिखते समय मौन शांत रहते हुए बाबा का ध्यान करते रहना है। बाबा का पहला वचन है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। दूसरा वचन है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। तीसरा वचन है, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। चौथा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। छठा वचन, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। सातवां वचन, जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आठवां वचन, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। नौवां वचन, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। 10वां वचन, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। 11वां वचन, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का ध्यान रखें। जब तक पीले कागज पर पूरा लिखना ना हो जाए तब तक अपने स्थान से उठना नहीं। इसके बाद आप देखेंगे कि साईंनाथ कैसे आपकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। मन में कर ले साईं का ध्यान, साईं बाबा करेंगे सभी मनोकामना पूरी। गुरुवार को इस तरह करें पूजा। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर केवल याद करता है, वह उनकी झोली भर देते हैं। आज के दौर में साईं बाबा की बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा करता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो, वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। यदि आप साईं बाबा की विशेष कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो हम आपको कथा और पूजन विधि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए। साईं बाबा पूजन विधि। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है और वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त मतलब आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी
पूरी होती है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद उनकी मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उनका पीला कपड़ा धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप घी से उनकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में रखकर साईं बाबा की कथा सुनें। इसके बाद आप बेसन के लड्डू या फिर अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें, यानी कि बांट दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। कैसे रखें व्रत, आइए जानते हैं। साईं बाबा का व्रत कोई भी कर सकता है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या फिर महिला। साईं बाबा की व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप फलाहार यानी कि फल ले सकते हैं। व्रत के दौरान आप चाहें तो समय समय पर चाय, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं और एक समय भोजन कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर स्त्रियों को मासिक समस्या आए, यानी कि अगर पीरियड्स हो जाए या फिर अन्य कारणों से आप व्रत नहीं कर सकते हैं या किसी भी वजह से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप दूसरे गुरुवार को व्रत कर सकते हैं। इस तरह से व्रत पूरा होने के बाद अंतिम व्रत के दौरान आप गरीबों को खाना खिलाएं और दान करें। अंतिम व्रत के दिन आप रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को साईं बाबा के व्रत की किताबें दे सकते हैं। किताबें चाहे तो 5, 11 या फिर 21 हो, इससे आपको उद्यापन की विधि पूरी हो जाएगी। ओम साईं राम। हे मेरे साईं, सबकी खुशी में हो खुशी, ऐसा मेरा नज़रिया कर दे, सबके चेहरे पर खुशी ला सकूं, तू मुझे ऐसा जरिया कर दे। ओम साईं राम, ओम साईं राम।